माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह। आज एक लैब का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से बायोप्सी, इसके बारे में आज इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। बाकी हम इसके बारे में हर बात बताएंगे कि बायोप्सी का एक एक प्रोसीजर कैसे होता है, लेकिन बायोप्सी क्या है इसके बारे में बताते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ लोग बायोप्सी समझ नहीं पाते हैं लोग कि बायोप्सी कहते किसको हैं। देखिए, एक है बायोप्सी, बायोप्सी। ऑप्सी का मतलब क्या होता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ डिजीज टिश्यू और सेल, है ना, यानी कि अबनॉर्मलिटी इन डिजीज सेल एंड टिश्यू। तो डिजीज सेल और टिश्यू का स्टडी उसको ऑप्सी बोलते हैं। और यही अगर डिजीज टिश्यू अगर लिविंग बॉडी से कलेक्शन करते हैं, बायो मीन्स होता है लिविंग, तो लिविंग बॉडी से जब इसी डिजीज टिश्यू का जब कलेक्शन करते हैं तो उसको बोलते हैं बायोप्सी बोलते हैं। ये बात क्या रख रहा हूँ ना। और यही जब डेड बॉडी से जब कलेक्शन करते हैं तो उसको हम ऑटोप्सी बोलते हैं। तो याद रखना है इस चीज को कि बायोप्सी क्या होता है। बायोप्सी एक ऐसा कंडीशन है जिस कंडीशन से हम जो कि लिविंग बॉडी से डिजीज टिश्यू का जब कलेक्शन करते हैं, अब कलेक्शन करते हैं किस लिए, फॉर डायग्नोसिस, ये पता लगाने के लिए कि वह डैमेज हुआ है या कुछ अबनॉर्मलिटी है तो क्यों है। तो बायोप्सी का मतलब ये होता है कि द डिटर्मिनेशन ऑफ डिजीज टिश्यू एंड सेल्स फ्रॉम लिविंग बॉडी नोन एज बायोप्सी। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि आखिर बायोप्सी करते क्यों हैं, बायोप्सी किस लिए करते हैं। हमारे बॉडी में या तो कोई बॉडी अबनॉर्मल मास बन जाता है, कोई मास डेवलप कर जाता है, या फिर कोई अबनॉर्मल फ्लूइड डेवलप होता है। तो कोई फ्लूइड बनता है, उस कंडीशन में क्यों फ्लूइड बना है, वह फ्लूइड से क्या डेंजरस इफेक्ट हो सकता है, दोबारा वह फ्लूइड नहीं बने, इसके लिए हम उस फ्लूइड को कलेक्शन करते हैं, जिस मेथड से उसको बोलते हैं बायोप्सी बोलते हैं। यानी हम लोग क्या किए, कोई फ्लूइड अबनॉर्मल बॉडी बनता है, उस फ्लूइड को कलेक्शन करते हैं। दूसरी तरफ मास के बारे में बात आ रही है। मास हमारे बॉडी में अबनॉर्मल मास बन जाता है, ऑर्गन नहीं, ऑर्गन में बन जाते हैं मास। कई तरह के मास बनते हैं अबनॉर्मल मास। इस अबनॉर्मल मास को जानना हमें जरूरी है कि वह मास आखिर किस तरह का है, क्यों है, क्योंकि जब तक हमको नहीं मालूम होगा कि मास किस वैरायटी का है, तब तक हम कैसे इलाज करेंगे। जैसे देखिए, मेरे बॉडी में जैसे कुछ सेल है ना, ये कुछ सेल है। तो इस सेल का क्या है कि अगर ये सेल ऐसा भी हो सकता है कि सेल हाइपरट्रोफी हो जाता है, तो सेल हाइपरट्रोफी हो जाएगा तब भी मास बनेगा, तभी मास बन जाएगा। अगर ये सेल में अगर बाय द वे हाइपरट्रोफी हो गया, अगर पेडोकुलेटेड स्ट्रक्चर बन जाएगा तब भी मास बनेगा। इसको पॉलिप कहते हैं। पॉलिप भी तो एक तरह से मास ही होता है ना, ये भी एक तरह से मास है पॉलिप। दूसरा ये भी हो सकता है कि कोई ना कोई सेल, यही सेल डिजनरेट होकर के और इस तरह से मास बन जाता है, इसको हम लोग सिस्ट बोलते हैं। हाइपरट्रोफी है, यहाँ पे पॉलिप हो गया, यहाँ पे सिस्ट हो गया, ये भी तो आपका मास है ना। कभी ऐसा भी होता है कि सेल का नंबर बढ़ जाता है, नॉर्मल सेल है, नंबर बढ़ गया इसका, इसको क्या बोलते हैं, बेनाइन ट्यूमर बोलते हैं इसको। यानी कि एक्सेस इंक्रीजमेंट, एक पर्पसलेस ग्रोथ ऑफ सेल्स, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल नोन एज बेनाइन ट्यूमर। अगर ऐसा होता है तब भी लोग क्या होता है, मास बन जाएगा इसमें। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इमेच्योर सेल बॉडी में बनेंगे, इमेच्योर सेल ग्रोथ हो जाएगा, जिसको लोग क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं, जिसको कैंसर बोलते हैं। ये भी तो मास का फॉर्मेशन करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल भी क्या होता है कि यहाँ पर मास बनाता है, जो ग्रैनुलोमा बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रैनुलोमा बोलते हैं, ग्रैनुलोमा। तो ये भी तो एक तरह से मास बनता है ना, ग्रैनुलोमा मास बनता है। सेल गैंग्रीन होते हैं, यानी कि मास हमारे बॉडी में कई वैराइटीज के होते हैं, चाहे बेनाइन ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, पॉलिप है, सिस्ट है, ग्रैनुलोमा है, हाइपरट्रोफी है, गैंग्रीन है, ट्यूबरकल है। कई वैराइटीज के मास हमारे बॉडी बनते रहते हैं। मास कई तरह के होते हैं, उसी तरह से बड़े बॉडी में कई तरह के फ्लूइड भी बनते रहते हैं। यह मास और फ्लूइड का डिटर्मिनेशन करके और उसका हमें ट्रीटमेंट करना है, उसका डिटर्मिनेशन करके उसका ट्रीटमेंट करना है।
इसी ट्रीटमेंट, इसी कलेक्शन करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बायोप्सी बोलते हैं। तो बायोप्सी मतलब समझ में आ गया कि बायोप्सी का मतलब हमारे बॉडी में कोई भी अबनॉर्मल टिश्यू या अबनॉर्मल फ्लूइड जब बॉडी में डेवलप होता है, उस फ्लूइड और टिश्यू को पता लगाने के कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बायोप्सी बोलते हैं। अब ये तरीका क्या है, इसके कौन कौन से मेथड होते हैं जिससे हम लोग इस अबनॉर्मल टिश्यू का जांच करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ कलेक्शन। मेथड ऑफ कलेक्शन, बायोप्सी का मेथड क्या है, कलेक्शन का मेथड क्या है। तो इसमें जो होता है ना, एक मेथड है, सबसे पहला मेथड होता है स्वाब। एक मेथड है स्वाब, दूसरा है स्क्रैब, तीसरा है एस्पायरेशन और चौथा है सर्जरी। 4 मेथड से बायोप्सी की जाती है। 4 मेथड है। पहला मेथड है स्वाब मेथड। स्वाब का मतलब क्या होता है, वैसा डिस्चार्ज, वैसा जगह से कलेक्शन लेते हैं, यानी जहां से डिस्चार्ज हो रहा होगा। कोई सेल डिस्चार्ज होकर के बाहर निकल रहा होगा, कोई सेल टूट करके बाहर निकल रहा होगा। लिक्विड फॉर्म का अगर कोई सेल हो, लिक्विड फॉर्म का कोई टिश्यू जब हम लोग कलेक्शन करते हैं, उसको स्वाबिंग मेथड बोलते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि एक स्टेलाइज या ड्राई कॉटन लेते हैं, स्टिक लेते हैं, वुड लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, और उससे जो होता है जहां से डिस्चार्ज हो रहा है टिश्यू, जहां से फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है बॉडी से, वहां से कलेक्शन कर लेते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्वाबिंग बोलते हैं। तो जैसे मान लो ईयर से डिस्चार्ज हो रहा है लंबे समय से, ओरल से डिस्चार्ज हो रहा है, जेनाइटल ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो रहा है, बॉडी सरफेस से डिस्चार्ज हो रहा है, तो वैसा टिश्यू जो डिस्चार्ज हो रहा होगा, उसके कलेक्शन करने को बोलते हैं स्वाबिंग बायोप्सी मेथड बोलते हैं। अब आते हैं नंबर 2, स्क्रैब। स्क्रैब का मतलब होता है कि वैसा टिश्यू जिसको हम ब्लेड के द्वारा, शार्प ब्लेड के द्वारा खरोच करके जब हम लोग कलेक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं स्क्रैब बोलते हैं। यानी ऐसा जगह पे कहीं पे ट्यूमर होगा या स्किन वगैरह पे होगा, खास करके जहां से हम लोग इसको खरोच के लेते हैं, जिसमें हम लोग ब्लेड से भी ले सकते हैं या वुड से भी ले सकते हैं, जेनाइटल ऑर्गन में लेते हैं ना जनरली। पैर पेस्मियर जो करते हैं ना, पैर पेस्मियर, तब पैर पेस्मियर कलेक्शन बताएंगे आपको, पैर पेस्मियर बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे हम लोग पैर पेस्मियर कलेक्शन लेते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, तो स्क्रैप मतलब क्या होता है, खरोच करके ले रहा। तो जब भी हम लोग किसी टिश्यू का कलेक्शन खरोच करके लेते हैं, तो उसको बोलते हैं स्क्रैप बोलते हैं। इसका तीसरे नंबर पे आता है एस्पायरेशन। एस्पायरेशन का तरीका होता है FNAC। FNAC बोलते हैं इसको, नीडल बायोप्सी भी बोलते हैं, नीडल बायोप्सी। FNAC का मतलब होता है फाइन नीडल एस्पायरेटेड साइटोलॉजी, यानी कि फाइन नीडल, यानी कि नीडल को पंक्चर करके जब बॉडी के अंदर से जब कलेक्शन करते हैं टिश्यू का, तो उसको बोलते हैं FNAC बोलते हैं। जैसे मान ली कहीं ट्यूमर है, कहीं पस बना हुआ है, कहीं अब्सेस है, कहीं सिस्ट है, कुछ भी है, तो जब एज पॉसिबल है ना, ये तो बॉडी के अंदर से लेते हैं, तो जब बॉडी के इंटरनल ऑर्गन से नीडल को पंक्चर कर करके, वो भी कैसा नीडल होना चाहिए, एकदम शार्प नीडल होना चाहिए, शार्प पॉइंटेड नीडल होना चाहिए। तो वह नीडल को पंक्चर कर करके जब हम लोग किसी टिश्यू का फ्लूइड का कलेक्शन करते हैं, इसको हम बोलते हैं FNAC बोलते हैं। चलिए अब आते हैं बात लास्ट में सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या होता है कि इसमें 2 तरीका होता है सर्जरी में भी। एक होता है जो कि उस ऑर्गन को ऑपरेट करने से पहले हम लोग जब क्या करते हैं ना, वहां से टिश्यू को लेते हैं, या तो ब्लेड से काट करके लेते हैं, कोन बायोप्सी करते हैं, थोड़ा सा मांस काट के निकाल लेते हैं वहां से। तो थोड़ा सा मांस काट के निकाल लेते हैं, क्या करने के लिए, उसको जांच करने के लिए। तो हम लोग यहाँ 2 तरीका होता है। एक तो क्या होता है कि उस ऑर्गन को रिमूव करने से पहले तो वहां पे ब्लेड के द्वारा या कोन बायोप्सी कर करके हम लोग वहां से बायोप्सी करते लेते हैं, टिश्यू लेते हैं। दूसरा क्या होता है कि सर्जरी के बाद ऑर्गन को, सर्जरी के द्वारा ऑर्गन को ही निकाल दिया गया। जैसे मान लीजिए हिस्टेक्टोमी किया गया, तो सारे बार बता देते भैया हम। तो जब ऑर्गन को ही निकाल करके बाहर से जब हम लोग जांच करते हैं उसको, तो अब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वो भी सर्जिकल बायोप्सी आता है। तो होता है ना कि पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट करने के लिए, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट करने के लिए जो हम लेते हैं। तो अब चारों के बारे में एक बार फिर बता देते हैं। जैसे मान देखिए,
ये है यूट्रस, सपोज दैट यूट्रस में मान लिया सपोज दैट कि यूट्रस में कोई ऑब्नॉर्मलिटी है, तो कोई ऑब्नॉर्मलिटी है, अगर यहाँ से कोई ऑब्नॉर्मलिटी, यहाँ से टिश्यू डिस्चार्ज अगर हो रहा होगा बाहर की तरफ, तो डिस्चार्ज अगर हो रहा है, तो जब इस डिस्चार्ज हो रहा है, जब इसका कलेक्शन करते हैं तो उसको बोलते हैं स्वाब बोलते हैं। उसके बाद मान लीजिए सब डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, तो या फिर वहाँ पे कोई अंदर में मांस मिल रहा है, सर्विक्स इरोजन है, सर्विक्स पॉलिप है, सर्विक्स में कोई मांस है, तो जब हम वुड के द्वारा या स्क्रैपर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, या स्पैचुला के द्वारा जब कलेक्शन करते हैं, इसको स्क्रैप करके हैं, तब इसको क्या बोलते हैं, स्क्रैप बोलते हैं। यही चीज अगर बाय द वे नीडल के द्वारा पंक्चर करके और जब यहाँ से हम लोग कलेक्शन करते हैं टिश्यू का, तब इसको क्या करते हैं, एफएनएसी बोलते हैं। जब यहीं पर हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा सर्जरी के द्वारा काट करके निकाल देते हैं, तब उसको हम लोग कोन बायोप्सी बोलते हैं, या इसी को हम हिस्टेक्टोमी कर देते हैं, यूट्रस को निकाल देते हैं। अब यूट्रस को निकालने के बाद जब इसका जांच करते हैं हम लोग, तब ये हम लोग सर्जिकल बायोप्सी अभी आता है। तो सब आ गया सर। तो ये सब जो तरीका होता है ना, बायोप्सी का तरीका होता है। बायोप्सी का मतलब समझ में आ गया कि बायोप्सी का मतलब होता है कि लिविंग बॉडी से हम लोग डिजीज टिश्यू को निकाल करके, डिजीज फ्लूइड को निकाल करके, उसको पता लगा करके उसको इलाज करना है, उसको पता लगाने के तरीका को बोलते हैं हम लोग बायोप्सी बोलते हैं। तो 4 तरीका समझ में आ गया। ये तरीका है स्वाब, स्क्रैप, एस्पायरेशन एंड सर्जरी। तो ये था आपका बायोप्सी का इंट्रोडक्शन। बाकी इसके बारे में बताएंगे टिश्यू प्रोसेस, टिश्यू कैसे क्या करते हैं, फिर पैर पे स्मीयर, तो बाकी बातें चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।